Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव सिंह सिविल में। तो दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं। आज आरसीसी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की थ्योरी कंप्लीट की थी। तो जिन्होंने भी वे दोनों क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से लिंक ओपन करके भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आरसीसी की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहां पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे मैं साथ साथ आपको फॉर्मूले बताता रहूंगा। इसके अलावा मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जब थ्योरी कंप्लीट कराई थी तो वहां भी सारे फॉर्मूले कंप्लीट करा दिए थे। तो देखिए, ये स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, एक आयताकार आरसीसी बीम सेक्शन 200 mm चौड़ा तथा प्रबलन के केंद्रक तक 400 mm गहरा है। धरन के तनन क्षेत्र में 1256 mm स्क्वायर प्रबलन इस्पात डाला गया है। यदि सिग्मा सीबीसी बराबर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एसटी बराबर 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड m बराबर 18 हो, तो ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात करें कि बीम अल्प प्रबलित है या अति प्रबलित है। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपसे और क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है। एक आरसीसी का कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है। देखिए दोस्तों, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में बताता रहूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो हम हिंदी में क्वेश्चंस लिखेंगे, बट मैं आपको बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कोई भी आयताकार सेक्शन। देखिए बनाते हैं यहाँ पर, ये कोई भी एक आयताकार सेक्शन है, ठीक। इसमें दे रखा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 200 mm है। ये 200 mm चौड़ा है, यहां से यहां तक ये 200 mm चौड़ा दे रखा है। इसके बाद बोला है प्रबलन के केंद्रक तक, यानी कि यहां पर इसमें रेनफोर्समेंट डाल रखा है। मैंने आपको थ्योरी की क्लास में समझाया था रेनफोर्समेंट कहां पर डालते हैं, कैसे डालते हैं। तो यहां डाला गया है। और इसके केंद्रक मतलब होता है इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक की जो डेप्थ दे रखी है, गहराई, वो कितना गहरा दिया गया है। इसमें बोला गया है 400 mm गहरा है, ये दे रखा है 400 mm। इतना क्लियर, यानी कि बी दे दिया और आपको स्मॉल डी दे रखा है। बी की वैल्यू दे दी 200 mm, स्मॉल डी दे दिया 400 mm। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है धरन के तनन क्षेत्र में, यानी कि टेंसाइल जोन में। यहां पर बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में समझाया था ये चीज, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो जोन होता है वो होता है टेंसाइल जोन, यानी तनन क्षेत्र। इसके तनन क्षेत्र में 1256 mm स्क्वायर का प्रबलन इस्पात डाला गया है। ये जो स्टील डाली गई यहाँ पर, इसका एरिया दे रखा है, यानी AST दिया है कितना, 1256 mm स्क्वायर। इतना के लिए आगे बोला है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू और सिग्मा एसटी की वैल्यू दे रखी है और m की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ लिख लेंगे वैल्यूज को। आपको AST दे रखा है कितना, 1256 mm स्क्वायर, और सिग्मा सीबीसी दे रखा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा एसटी दे रखा है कितना, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m की वैल्यू दे रखी है 18। इसके बाद आपसे पूछा गया, आपको बताना क्या है कि जो बीम है वो अल्प प्रबलित है या अति प्रबलित। इसका मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बीम अंडर रेनफोर्स्ड है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। क्या पूछा गया है कि बीम का जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन करके आनी है कि आपको क्या क्या डेटा दे रखा है। इधर लिखेंगे आप गिवन डेटा, जो भी आपको दिया हुआ है उसे लिखेंगे क्या क्या दिया है। फिर लिखेंगे यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या बताना है कि जो बीम का सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड है और ओवर रेनफोर्स्ड है। क्या है, अंडर है या ओवर है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह कम है, मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा इसको।
या फिर मैं ऊपर से क्वेश्चंस को रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू लिख दिए हैं, तो क्वेश्चंस रफ करके हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी बीम की अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड की पहचान करनी हो तो आपको केवल दो चीज़ निकालनी है। एक तो XC निकालनी है, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे आप XC बोलते हैं। एक तो ये निकालना है और एक आपको XA निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी XA। ये दोनों निकालना है और इनके संदर्भ में मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी कि अगर XA एक्चुअल की वैल्यू कम होगी XC से तब तो बीम कैसी होगी, अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड। अगर XA बराबर होगा XC के तो बीम होती है बैलेंस। ठीक, और अगर XA ज्यादा होता है XC से तो बीम होती है ओवर रेनफोर्स्ड। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इसमें करना क्या है, केवल XA और XC निकाल देना है, इस कंडीशन को देखना है, जो भी कंडीशन फॉलो करेगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां सॉल्व करता हूं, छोटी सी जगह में आप समझ लेंगे, ध्यान से देखेंगे, बस आसान क्वेश्चन है। पहले निकालते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, XC। तो XC का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए, मुश्किल से 5-6 फॉर्मूले हैं, सबको याद होने चाहिए। इसकी थ्योरी वाली क्लास में आप फॉर्मूले देख सकते हैं वहां से। तो इसका फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBC इंटू D अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। क्लियर, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए सभी की। तो M की जो वैल्यू है वो दे रखी है दोस्तों, कितनी, 18 दे रखी है। M की वैल्यू 18 रखेंगे। सिग्मा CBC 5 दे रखा है, यहाँ 5 रखेंगे। स्मॉल d की वैल्यू 400 है, 400 रख दी, अपॉन M 18 इंटू सिग्मा CBC 5 प्लस सिग्मा ST कितना है, सिग्मा ST 140। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके एग्जाम में, आप सभी कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखी है इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर XC की वैल्यू आ रही है 157 mm। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये हो गई इसकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, अब निकालते हैं हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। क्लियर, तो मैं क्वेश्चंस को रफ कर रहा हूं ऊपर से, यहां से देख लेंगे आप। ठीक, देखिए पहला निकाल दिया हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, अब निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, XA। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है BXA²/2 इक्वल टू MAST D माइनस XA। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। आगे देखिए, अब B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रख दी। XA निकालना है तो इसका स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 इंटू AST कितना दे रखा है, तो AST दिया है 1256। D की वैल्यू 400 माइनस XA आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटेंगे 2 से 200 को 100 बार कटेगा, ये 100 को आप इधर लाएंगे। तो इस तरह से इसमें आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के XA की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करना सबको आता होगा। ठीक है, पहले आप इस 100 को इधर लाना डिवाइड में, इसका अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक 2 घात वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें कि आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से XA की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू को, 209 आ रही है। ठीक है, 209 mm ये आई है XA की वैल्यू। इतना समझ पा रहे हैं। XC की वैल्यू कितनी थी, 157। तो यहां से देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA ज्यादा है या कम है, तो ये XA कैसा है, ज्यादा है, XC कम है। तो यहां लिख देंगे चूंकि XA इज ग्रेटर देन XC, और जब एक्चुअल ज्यादा होगा तो कैसी होगी, ओवर। समझ पा रहे हैं। तो ये जो बीम का सेक्शन है कैसा है, ओवर रेनफोर्स्ड है। क्लियर, बीम का सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है, आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में। आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंडर रेनफोर्स्ड है सेक्शन या ओवर रेनफोर्स्ड है, तो आप केवल 2 चीज निकालेंगे, XC और XA, और इस तरह से कंडीशन को देख लेंगे। जो भी कंडीशन फॉलो करेगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा था हमारा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन था ये।
आई होप सो क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, क्योंकि आरसीसी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं और बोर्ड पड़ जाता है छोटा, तो आप साथ साथ समझते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया ताकि टाइम हम सेव कर सकें अपना। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन का अनुप्रस्थ काट 200 mm इंटू 400 mm प्रभावी है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक आरसीसी की बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको 200 mm इंटू 400 mm, यानी कोई क्रॉस सेक्शन दिया है, ठीक, 200 mm और इंटू 400 mm प्रभावी का मतलब होता है इफेक्टिव, यानी इसकी इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, स्टील के सेंटर तक की गहराई दे रखी है, यहां तक की, इसे बोलते हैं प्रभावी, ठीक है। जब प्रभावी नहीं लिखा होगा तो टोटल होगी उसकी ओवरऑल डेप्थ, लेकिन यहाँ प्रभावी लिखा तो इफेक्टिव है ये 400 mm है। समझ पा रहे हैं, यानी कि आपको बी दे रखा है और स्मॉल डी दे रखा है, इतना क्लियर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है इसकी तली पर 16 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन डाला गया है। इसकी तली पर यानी यहाँ पर 16 mm फाई की 4 बार्स डाल रखी हैं, ये 4 छड़ें डाल रखी हैं और इनका डाया कितना है 16 mm, ठीक है। डायामीटर व्यास को बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ मैंने फाई बना दिया, ये व्यास का मतलब फाई हो गया। 16 mm फाई की 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, ठीक है, एनओएस नंबर ऑफ बार्स। आगे बोला है धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध आघूर्ण मतलब होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमआर निकालना है। आगे बोला है तथा यह भी बताएं कि यह खंड संतुलित है, अति प्रबलित है या अल्प प्रबलित है। क्या और बताना है साथ में आपको, अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है, ये और बताना है। और सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी और एम की वैल्यू और दे रखी है। समझ पा रहे हैं, सिग्मा सीबीसी यहाँ दिया है, सिग्मा एसटी, एम बी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू, और यहाँ से हम एएसटी निकाल सकते हैं। एएसटी देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर कोई भी छड़ का डायमीटर दे रखा हो तो उसका एरिया क्या होता है π/4 फाई स्क्वायर, और फाई की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर, और कितनी छड़ है 4 है तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्लियर। तो 16 mm स्क्वायर का जब आप एरिया निकालेंगे तो आएगा 201 इंटू में 4, तो बराबर हो जाएगा कितना, ये 804 mm स्क्वायर आ गया एरिया, एएसटी की वैल्यू। तो सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने एक पास ना लिख के मैंने इस तरह लिख दिया, वैल्यू सब आपके सामने दिखाई दे रही है ताकि हम क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर सकें। तो देखिए अगर हमें ये नहीं पूछता कि सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड है, फिर भी हमें एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू निकालनी पड़ती। जब भी आपसे एमआर पूछेगा दोस्तों, तो एमआर के लिए सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालेंगे, और वो भी दोनों एक्स सी और एक्स ए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमें एमआर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपको जो भी निकालना है पहले आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एमआर के दोस्तों 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था। एक तो फॉर्मूला होता है इसका कंप्रेसिव वाला C इंटू जेड, और एक फॉर्मूला होता है टेंसाइल वाला T इंटू जेड, ठीक है। तो अगर बीम ओवर रेनफोर्स्ड होगी तो हम ये वाला यूज करेंगे, अंडर होगी तो ये वाला यूज करेंगे, क्लियर। C और जेड की वैल्यू मैं आपको रख के दिखा दूंगा क्या है। तो पहले हम निकालते हैं क्या, ये पता करते हैं कि बीम ओवर रेनफोर्स्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड है। तो सबसे पहला काम करेंगे आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, पहली चीज, ठीक है, फर्स्ट। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला एक्स सी बराबर अभी बताया था एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, क्लियर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू रखेंगे एम की जगह, कितनी वैल्यू एम की वैल्यू 18 दे रखी है, एम की जगह पर रख देंगे, नीचे कर देते हैं, चलो 18 इंटू सिग्मा सी बी सी कितना 5 दे रखा है, 5 रख दिया। स्मॉल डी की वैल्यू 400 है, 400 रख देंगे, अपॉन एम की जगह फिर से 18, सिग्मा सी बी सी 5 प्लस सिग्मा एस टी दे रखा है 140, यहाँ रख दिया आपने 140। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, मैंने लिख रखी है पहले से ही 157 157 mm, क्लियर। अब निकालते हैं हम दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 बराबर एम ए एस टी
डी माइनस एक्स ए। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, बी की जगह पे कितनी वैल्यू है 200 एक्स ए स्क्वायर बाई 2 सॉरी इक्वल टू एम की जगह पे कितना रखेंगे, एम की वैल्यू 18, ए एस टी की वैल्यू ए एस टी ये रहा 804, डी की वैल्यू 400 माइनस एक्स ए। यहाँ तक समझ आ रहा है। इससे ये 100 टाइम कट जाएगा, इस 100 को आप इधर लाएंगे डिवाइड में, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करके 2 घात वाला समीकरण बनेगा, वहां से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है आपको और एक्स ए की वैल्यू निकाल देनी है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो देखिए एक्स ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 179 mm, ये आ रही है एक्स ए की वैल्यू। अब देखिए एक्स सी की वैल्यू 157 है, एक्स ए की वैल्यू 179 है। तो इसमें एक्स ए कैसा है, एक्स सी से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो बीम कैसी होगी, ओवर रेनफोर्स्ड। समझ पा रहे हैं, एक्स ए क्या है, एक्स ए ज़्यादा है एक्स सी से, तो बीम कैसी है, ओवर रेनफोर्स्ड, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको मिल गया कि आपकी जो बीम है कैसी है, वो अति प्रबलित है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अब निकालते हैं हम एम आर। तो मैंने अभी बताया था, जब बीम ओवर रेनफोर्स्ड होगी तो ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रबलन इस्पात ज़्यादा डाला गया है, रेनफोर्समेंट ज़्यादा डाला गया है, यानी स्टील ज़्यादा डाली गई है। तो जो बीम है वो स्टील में फेल नहीं होगी, किस में होगी, कंक्रीट में। तो जब बीम कंक्रीट में फेल होती है तो सी फॉर कंक्रीट, सी फॉर कंप्रेशन, यानी कि उसमें कंप्रेसिव वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम एमआर का। तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला एमआर का, तो हम लगाएंगे सी इंटू जेड वाला। समझ पा रहे हैं, सी इंटू जेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बीम अंडर रेनफोर्स्ड होती तो टी इंटू जेड लगाते, और वैलेंस में कोई सा भी लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बीम अंडर आए या ओवर, हमेशा आपको वैल्यू एक्स ए वाली पुट करनी है फॉर्मूले में जब एक्स ए आएगा तो। समझ पा रहे हैं। तो देखिए आगे, तो मैं यहाँ पर एम आर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एम आर बराबर होता है सी इंटू जेड, ठीक है। सी की वैल्यू होती है सिग्मा सी बी सी बाई 2 बी एक्स, ये तो होगी सी की वैल्यू, और जेड की वैल्यू होती है डी माइनस एक्स बाई 3। इतना समझ पा रहे हैं। ये एम आर का फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले होते हैं एम आर के, एक तो सी इंटू जेड का, एक होता है टी इंटू जेड का। अगर टी इंटू जेड होता तो फॉर्मूला लगाते हैं हम सिग्मा एस टी ए एस टी, ये टी की वैल्यू होती है और जेड की वैल्यू यही सेम रहती है डी माइनस एक्स बाई 3। ये कब लगाएंगे, जब अंडर रेनफोर्स्ड बीम होती तब। इसमें यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये वाला यूज। समझ आ रहा है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे सबकी। सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, या 5 रख दी अपॉन 2। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने बताया था एक्स ए वाली पुट करते हैं, कितनी है 179। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रैकेट में डी की वैल्यू 400 माइनस एक्स की वैल्यू 179 अपॉन 3। क्लियर। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एमआर की जो वैल्यू आ रही है वो निकल के आएगी दोस्तों 30459535। इतने न्यूटन एमएम आ रही है ये, ठीक है। क्योंकि फोर्स जो था इसमें, स्ट्रेस जो था वो किसमें था, न्यूटन पर एमएम में, तो ये आंसर आएगा किसमें, न्यूटन एमएम आएगा एमआर का। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स सी और एक्स ए निकालेंगे, वहां से ये पता करेंगे बीम ओवर रेनफोर्स्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड। तो हमने निकाला था, हमारा एक्स सी तो आया था 157 mm और एक्स ए कितना आया था 179 mm। तो यहाँ पर एक्स ए ज्यादा आ रहा था तो बीम ओवर रेनफोर्स्ड थी, ओवर थी तो फॉर्मूला लगाया हमने सी इंटू जेड, अगर अंडर होती तो लगाते टी इंटू जेड। क्लियर। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अगला, ठीक है। तो आज 3-4 क्वेश्चन करते हैं केवल, इसके बाद फिर कंप्लीट कल करेंगे इसे, इस चैप्टर के और जितने भी क्वेश्चन है उसे कल कर लेंगे, ठीक है। तो हम आधे घंटे की क्लास रहेगी आपकी डेली, अब कंटिन्यूअस क्लास आपको डेली मिलेगी। तो जो भी अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, ठीक है, ताकि आपको डेली की डेली वीडियोस मिलती रहें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3,
तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एक प्रबलित कंक्रीट धरण खंड का परिच्छेद 250 mm गुणा 500 mm है। इसे 25 mm फाई की दो छड़ों द्वारा तली से 25.5 mm के शुद्ध आवरण के साथ प्रबलित किया गया है। धरण पर 46 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगा हुआ है। कार्यकारी प्रतिबल विधि का प्रयोग करके एवं मापांक अनुपात m बराबर 19 लेकर ज्ञात कीजिए। इसमें तीन चीज ज्ञात करनी है आपको। पहला तो न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति, दूसरा इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल और तीसरा कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल। मतलब एक तो आपको डेप्थ निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस की, यानी एक तो x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो। दूसरा आपको स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस यानी सिग्मा एस टी बताना है, सिग्मा एस टी। और तीसरा आपसे सिग्मा सीबीसी पूछा गया है। ये तीन चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे, देखिए वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें। तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन दिया है बीम का, तो इधर बना लेते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन हमने बना लिया, ठीक है। थोड़ा इधर बनाते हैं, एक तो जगह कम पड़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहां पर स्टील की कोई छड़ डाल दी, क्लियर। ये कोई न्यूट्रल एक्सिस है बीच में, इधर ये कोई न्यूट्रल एक्सिस दे रखी है उदासीन अक्ष। इसकी स्थिति मतलब इसकी डेप्थ यहां से यहां तक। एक तो आपको ये x बताना है क्या होगा। इसके बाद इसकी चौड़ाई 250 दे रखी है, ये 250 mm दे रखा है, ठीक, इंटू 500 mm। यहाँ पर प्रभावी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये टोटल डेप्थ है इसकी, यहाँ से और बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक ये टोटल डेप्थ दे रखी है 500, ठीक, 500 है। इधर लिख देता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा आई होप सो, यहाँ लिख देते हैं हम। ये दे रखा है 500 mm, क्लियर। टोटल डेप्थ दे रखी है इसकी 500। इसके बाद आगे लिखा है 25 mm फाई की दो छड़। इसमें दो छड़ डाल रखी है, केवल 1 2, और ये कितनी है 25 mm फाई की 2 नंबर ऑफ बार्स है, इतना क्लियर। इसके बाद क्या बोला है 25.5 के शुद्ध आवरण यानी क्लियर कवर दे रखा है। इसमें क्लियर कवर बोलते हैं स्टील की छड़ के नीचे वाले सिरे से और बिल्कुल नीचे तक की दूरी, ये वाली यहां से यहां तक, ये दे रखा है 25.5 mm, ठीक है। क्लियर कवर है ये नीचे नीचे का यहां तक का। अब आगे MR की वैल्यू और दे रखी है आपको, MR इस बार MR के समय दे रखा है आपको 46 किलो न्यूटन मीटर, ठीक, MR दे दिया। आगे कार्यकारी यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करना है आपको। M की वैल्यू दे रखी है 19, M दे रखा है 19, बस इतना दे रखा है। देखिए आपको स्मॉल डी निकालना है पहले। स्मॉल डी क्या होता है, इसके सेंटर से, स्टील की छड़ के सेंटर से और ऊपर तक की टोटल डेप्थ यहां तक की, ये होता है स्मॉल डी। तो पहले आपको स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 500 में से ये जो 500 दे रखा है, टोटल 500 स्मॉल डी के लिए, इस 500 में से अब माइनस कर देंगे इसके सेंटर तक की डिस्टेंस। तो देखिए यहां से यहां तक आपको नीचे का क्लियर कवर दे रखा है कितना 25.5। अब आप इसमें इस व्यास का आधा, सेंटर तक है ना यहाँ तक, तो इस डायामीटर का कितना 25 का आधा और ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर 25 का आधा होता है 12.5, इसको और ऐड कर देंगे तो 25.5 और 12.5 मिलकर 38 हो गया। तो आप इसमें से D बराबर आ जाएगा 500 में से जब आप 38 माइनस कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू आ रही है दोस्तों 462 स्मॉल डी। समझ आ रहा है स्मॉल डी कैसे निकाला है। 500 टोटल था, इसमें से देखिए ये क्लियर कवर था, सेंटर तक जाना है हमें, तो व्यास का आधा और ऐड कर देंगे 12.5। तो इस तरह से कितना हो गया 38 हो गया। 38 को 500 में से माइनस किया, 462 mm स्मॉल डी आ गया। ये आपको बी की वैल्यू यहां दे रखी है इधर, ठीक है, बी दे दिया, स्मॉल डी दे दिया। AST आप इससे निकाल सकते हैं, AST π/4 25 का स्क्वायर इंटू 2, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 का जो व्यास होता है, यानी 25 व्यास का एरिया होता है, वो होता है दोस्तों 491, और 2 से गुणा करेंगे तो 982 आएगा, 982 इतना mm स्क्वायर आ गया AST की वैल्यू। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। बी दे रखा है स्मॉल डी, AST MR दे दिया, स्मॉल m दे दिया। अब जो जो निकालना है सब कुछ एक एक करके निकाल देंगे हम, क्लियर। तो क्वेश्चन आई होप आपके सामने समझ आ गया होगा। तो मुझे ये क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा क्योंकि
जगह बहुत कम है यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ 3 चीज़ निकालने में लिख देता हूँ। एक तो आपको x निकालना है, एक आपको सिग्मा ST निकालना है, एक आपको सिग्मा CBC निकालना है, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकालते हैं हम, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं दोस्तों। एक तो हमारे पास x का फॉर्मूला होता है XC वाला, m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, और एक होता है एक्चुअल वाला Vx² इक्वल टू MAST d माइनस XA। क्लियर। इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए इधर सिग्मा CBC और सिग्मा ST आपको दोनों ही नहीं दे रखे, तो आप इसका तो अभी यूज करेंगे नहीं। पहले किसका करेंगे? आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको AST दे रखा है इसीलिए, तो पहले आप इसका यूज कीजिए। आप दोनों फॉर्मूले लिखेंगे पहले अपने समझने के लिए, फिर ये देखेंगे आपको किसकी वैल्यू दे रखी है किसकी नहीं। तो आपको यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो आप इसे तो यूज करके निकाल नहीं सकते, आप इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो फॉर्मूला लिखेंगे bx² इक्वल टू MAST d माइनस x। इतना समझ आ रहा है? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। तो b की वैल्यू 250, x² इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दे रखी है? m की वैल्यू 19। AST आपने निकाल ही लिया, 982 आया, ठीक। d की वैल्यू स्मॉल d कितना है? स्मॉल d ये रहा 462 माइनस x आपको निकालना है। इतना समझ आ रहा है? फिर से आपको यहाँ पर वही करना है, क्या? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करना है और x निकाल देना है यहाँ से। तो ये यहाँ से 250 को काटेंगे आप, 125 टाइम कटेगा, फिर आप इसको इधर लाएंगे डिवाइड में, सॉल्व करके 2 घात वाला समीकरण बनेगा। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ श्रीधराचार्य, फॉर्मूला तो आपको याद है ना सबको? अगर ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो इसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। यानी यहाँ पर जो x² के आगे होगा उसको a की जगह रखेंगे, x के आगे वाले को b के प्लेस पर, और बाद में जो होगा पीछे उसे c के प्लेस पर रख देंगे वैल्यू को। समझ आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेटर खुद से यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो x की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही है 198 mm। तो हमारा पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है, जो हमें x निकालना था। अब वैल्यू रह गई हमारे पास सिग्मा CBC और सिग्मा ST। ये किस में आता है? तो आपको दूसरी चीज MR और दे रखा है, तो आप MR के फॉर्मूले और यूज कर लेंगे। 2 फॉर्मूले होते हैं MR के भी, तो मैं यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए एक तो MR का फॉर्मूला होता है कौन सा? T इंटू जेड वाला, यानी सिग्मा ST AST d माइनस x/3, एक तो ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है MR का सिग्मा CBC/2 bx और d माइनस x/3, ठीक है। यानी ये c इंटू जेड, ये t इंटू जेड। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सुटेबल रहेगा पहले। तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सिग्मा CBC केवल नहीं पता, बाकी MR भी आपको पता है क्वेश्चन में। x भी आप निकाल ही चुके हैं, b पता है, d पता है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा CBC। अब जब आपको सिग्मा CBC मिल गया तो आप फिर क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? सिग्मा ST निकाल देंगे। AST आपको पता है, d पता है, x पता है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा सिग्मा ST। समझ पा रहे हैं? दोनों फॉर्मूले का यूज करके एक एक करके वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं इजीली। मैं थोड़ा सा वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो देखिए हमारी की वैल्यू क्या है? 46। ये किलो न्यूटन मीटर में है, इसको आप न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ आएगा, मीटर को mm में करेंगे तो 10⁻³ आएगा, तो 10⁻6 से कर देंगे गुणा, ये हो गया न्यूटन mm में। इक्वल टू सिग्मा ST आपको निकालना है। AST की वैल्यू कितनी है? 982, ठीक। स्मॉल d कितना था? 462, यहाँ 462 लिखेंगे, माइनस x की वैल्यू अभी निकाली आपने 198/3। यहाँ से सॉल्व करके इसको इजीली आप सिग्मा ST बता सकते हैं। और सिग्मा ST की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही है 118.3, 118.3 न्यूटन पर mm²। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। दोस्तों आप MR का एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? c इंटू जेड वाला, यानी सिग्मा CBC/2 bx d माइनस x/3।
क्लियर। यहाँ पर भी सारी वैल्यू पुट करेंगे, एम आर की वैल्यू सेम है 46 इंटू 10⁻6 कर लेंगे न्यूटन एम में चेंज करने के लिए। सिग्मा CBC निकालना है आपको अपॉन 2, बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 250, एक्स अभी निकाला आपने 198, ब्रैकेट में डी की वैल्यू 462 माइनस 198 अपॉन 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा CBC, और यहाँ से जो सिग्मा CBC आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 4.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों आप सिग्मा CBC की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप XC का फॉर्मूला लगाते तो उससे भी निकाल सकते थे, m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, क्योंकि आपको सिग्मा ST मिल चुका है, d पता है आपको, m पता है, x पता है आपको, तो इजीली आप सिग्मा CBC इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सेम ही वैल्यू आएगी या थोड़ी बहुत चेंज आएगी तो फिर भी गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपके दोस्तों तीनों आंसर आ गए। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे इजीली। पहले x निकाला, ठीक है, दो फॉर्मूले थे x वाले, हमने XA वाला यूज करके x निकाल दिया। फिर MR दे रखा था तो MR के दोनों फॉर्मूले यूज कर दिए, एक C वाला और एक T वाला, ठीक है। तो हम दोनों से सिग्मा ST और सिग्मा CBC निकाल चुके हैं। तो ये हो गया दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि RCC के क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों काफ़ी लेंदी होते हैं, तो इसीलिए हम आधे घंटे की आपकी डेली क्लास रहेगी। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट स्टेट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप सो आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी बच्चे जो भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन सबको अपने चैनल से जोड़िए, ठीक है, ताकि वे बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़ सकें। समझ पा रहे हैं? तो सभी को लिंक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।